हालेलुया। चलो वचन की ओर चले। बाइबल से पढ़ते हैं मत्ती उसका 19वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 23वें पद से लेकर 30 तक। चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਨੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ 12 ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ होंगे ਅਤੇ पिछले पहले। देखो ये परमेश्वर का वचन है और आज हमारे परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सभी से बातचीत करेंगे। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया था और परमेश्वर ने एक आदम और हवा को बनाया था, तो वो दोनों पवित्र थे और परमेश्वर ने पहले से ही इंसान को सदीपक जीवन दिया था। परमेश्वर ने बोला था आदम को कि जो भले और बुरे वृक्ष का जो फल है, जब आप उसको खाओगे तब मरोगे। इसका मतलब जब तक नहीं खाओगे तब तक मौत नहीं आ सकती। इसका मतलब था सदीपक जीवन शुरू से था। अगर पाप नहीं करते तो सदीपक जीवन था इनके पास, लेकिन इंसान ने गलती कर दी, पाप कर लिया और पाप के कारण उनके जीवन में मौत आ गई। फिर परमेश्वर ने क्या किया कि वहां पर एक पेड़ और लगा हुआ था जिसको बोलते जीवन का पेड़, और उसके फल को खाने से इंसान हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकता था। तो परमेश्वर ने उस पेड़ के ऊपर पाबंदी लगा दी, उस रास्ते को रोक लिया, वहां पर तलवार को रख दी और साथ में परमेश्वर ने वहां पर करूबीम को रख दिया ताकि वहां पर कोई जा ना सके, उस फल को तोड़कर खा ना सके। अब परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान हमेशा के लिए जीवित रहे, वो इसलिए कभी वो शराबी हो चुका था। अगर शराबी होने के बाद अगर वो नहीं मरता तो फिर उसको उसे भुगतना पड़ेगा। समझो कि कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, एक बार एक औरत थी, मुश्किल से उसकी उम्र हो गई 30-32 साल, उसको कैंसर हो गया। उन लोगों ने बहुत दवाई करवाई और ऑपरेशन करवाया, जैसे जैसे डॉक्टर बोलते गए वैसे लोग करते गए, लेकिन फिर भी कैंसर था, उसमें से उनको छुटकारा नहीं मिला। एक दिन ऐसा आया कि उनका मुझसे फोन आ गया और मुझसे बोलते कि प्रार्थना करो। जिसने फोन किया था उसकी बहन को कैंसर था, बोले प्रार्थना करो ये मर जाएगी। तो मैंने बोला क्यों? बोले हमको इसका दुख नहीं देखा जाता, बोले प्रार्थना करो ये मर जाए। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि इंसान है जीवित, लेकिन ऐसी परिस्थिति में है तो लोग ऐसा समझते कि मर जाए तो अच्छा है। एक बार बूढ़े संकल्प, उनकी आयु थी 96, 100 में 4 कम, और 6 महीने से
वो भाई साहब बिस्तर पर थे, 6 महीने से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, बस उनके नाक के अंदर वो पाइप डाली हुई थी, उसमें से वो लोग खाना डालते रहते थे। अभी रिश्तेदारी में कहीं पर शादी है या कहीं पर कुछ भी है प्रोग्राम, पूरे घर वाले वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि अंकल ऐसी हालत में पड़े हुए। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं बोला क्या है, बोले इनके लिए प्रार्थना करो, ये मर जाएगा। तो कई बीमारी ऐसी होती है कि लोग ऐसा समझते कि मर जाए तो अच्छा है, और जब ऐसे इंसान मर जाते तो लोग क्या बोलते हैं, चलो अच्छा छुटकारा हो गया इसका, अच्छा हुआ इसके साथ, अच्छा हुआ ये मर गया। क्योंकि उसकी बीमारी जो थी वो बीमारी, उसमें से कोई इलाज उसका नहीं दिख रहा था, और इससे अच्छा है कि ऐसी हालत में वो जिंदा रहे, इससे अच्छा तो मर जाए। तो इसलिए परमेश्वर ने जो जीवन का पेड़ था वहां जाने से इंसान को रोक लिया। क्यों, अगर वो खा ले और इसी शराबी अवस्था में वो जीवित रहे, उसको कैंसर हो और वो मरे भी ना, वो सड़ता रहे, तो कितनी गलत बात हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर अब नहीं चाहते थे कि इंसान ऐसी अवस्था में वो हमेशा के लिए जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने वो जीवन का जो पेड़ था, उसका रास्ता जो था, वो परमेश्वर ने बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मेरे लोग हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। अभी देखो, परमेश्वर ने पहले से ये सदी तक जीवन दिया था, लेकिन पाप की वजह से इंसान के अंदर मौत आ गई। अभी हमारे परमेश्वर जब उन्होंने ये सब कुछ देखा कि धरती पर पाप बहुत बढ़ गया, तो उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। तब परमेश्वर ने आदमी को इस धरती के ऊपर बनाया, उसके कारण परमेश्वर दुखी हो गए। वो पछता है कि मैंने व्यर्थ में ये इंसान को बनाया, नहीं बनाना था मुझे, इनको मैंने बना दिया और ये सारी मुसीबत की जड़ बन गई। फिर परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था। शाऊल को राजा बनाने के बाद जब शाऊल सही से परमेश्वर के पीछे नहीं चले, तो वहां पर बाइबल में लिखा है, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 35वां पद। ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋੜੀ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੂਏਲ ਸਾਊਲ ਉੱਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ बनाने ਵਿੱਚ अफसोस किया। हाँ, परमेश्वर ने अफसोस किया कि मैंने कहा इसको राजा बना दिया। अभी देखो दोनों बातें कि परमेश्वर ने इंसान बनाया, उस बात से वो पछताए, दुखी हो गए कि मैंने कहा इंसान बना दिया। यहाँ पर इसको राजा बनाया और वो सही से नहीं चला, तो परमेश्वर एक बार फिर दुखी हो गए, कहा मैंने इसको राजा बनाया। उन्होंने अफसोस किया। अफसोस कब किया जाता है? जब इंसान जो सोचता है ना वो होता नहीं है। हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे थे लेकिन अच्छा हुआ नहीं, फिर हमें अफसोस होता है। हम किसी के लिए अच्छा करने के लिए जाए लेकिन सामने वाला समझ ना पाए, हमको गाली निकाले, तब हमें अफसोस होता है, कहाँ इसका अच्छा करने के लिए मैं निकला। तो जब ऐसी कोई बातें आ जाती है तब अफसोस होता है। तो परमेश्वर ने देखा कि इंसान वो तो गलत रास्ते पर चल पड़ा, तो परमेश्वर ने ऐसा सोचा नहीं था। कई बार लोग क्या समझते कि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, मतलब उनको आज का भी मालूम है, कल क्या होने वाला है वो भी उनको मालूम है। तो बहुत ध्यान समझना कि परमेश्वर कभी भी भावी नहीं देखते, कभी भी किसी का भविष्य नहीं देखते। उनमें ताकत है कि किसी का भविष्य देख पाए, लेकिन वो कभी भी किसी का भविष्य नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि भावी देखना वो पाप है। क्योंकि पहले शमूएल में लिखा है उसका 15 अध्याय और 22 और 23 पद पढ़ो। ਸਮੂਏਲ ਬੋਲਿਆ, ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹਉਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਵੇਖ ਮੰਨਣਾ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣਨਾ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਚਰਾਊ ਅਤੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। बगावत और ਜਾਦੂਗਰੀ जादूगरी है, हिंदी में पढ़ते हैं। बगावत और जादूगरी का पाप। नहीं, बगावत तो समझ गया ना, वैसे लिखना, वैसे लिखना कहाँ लिखा है? ठीक है तो नहीं है। एक बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, भावी कहने वालों से हाँ पूछना हाँ एक ही समान पाप है। हाँ, भावी कहने वालों से पूछना ये एक ही समान पाप है। भावी कहने वालों के पास जाना ये गुनाह है, ये पाप है। किसी का भविष्य देखने की बात करना ये गुनाह है, पाप है परमेश्वर की निगाह में। तो परमेश्वर ने जितनी आज्ञा इंसानों को दी ना वो खुद भी मानते, वो खुद भी मानते। तो ये आज्ञा हमें क्यों दी गई? ये आज्ञा का मतलब होता है पवित्र होना। आज्ञा के अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो हम परमेश्वर के जैसे पवित्र बनते जाएंगे। परमेश्वर पवित्र क्यों? कि जितनी भी आज्ञा दी है उसके अनुसार वो खुद जीवन जीते। उन्होंने हमको बताया है कि क्या कभी भी किसी भावी कहने वाले के पास मत जाना। तो परमेश्वर वो काम खुद क्यों करेंगे? तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तब परमेश्वर ने कभी उनका भविष्य भावी नहीं देखा हुआ था कि ये लोग कल क्या करने वाले। और इस कारण से उन्हें अफसोस हुआ कि मैंने कहाँ इंसान को बना दिया, ये तो पाप में आ गया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। अभी ध्यान से समझना कि जब इसी धरती के ऊपर एदन बाग के ऊपर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान को बनाकर उसे एक आज्ञा दी थी कि वधो और इस धरती को भर दो। मतलब इसी धरती को भरना था, इसी धरती के चारों ओर इंसान फैलने वाले थे। और साथ में ये भी बात थी कि मौत नहीं थी। अगर पाप नहीं आता तो मौत नहीं थी, तो मौत नहीं थी तो इसी धरती के ऊपर सदीपक जीवन था, इसी धरती के ऊपर हमारा अनंत जीवन था। अगर इसी धरती के ऊपर परमेश्वर ने अनंत जीवन रखा है तो ऊपर स्वर्ग में कौन जाएगा? स्वर्ग में तो कोई नहीं जाने वाला था। ये धरती ही स्वर्ग के समान थी, ना तो किसी को जॉब करना था, ना तो किसी को काम करना था, बस वही फल परमेश्वर उगाते थे, फल को तोड़कर खाना था। तो शांति वाली चीज थी, यहीं पर शांति थी, यहीं पर आराम था। तो समझो ये धरती ही हमारे लिए स्वर्ग थी। तो परमेश्वर ने इसी धरती के ऊपर, ये जो धरती हमारी वही एक स्वर्ग के समान थी, यहाँ पर किसी भी बात की तकलीफ नहीं थी। जब पाप हुआ तब परमेश्वर ने कहा कि अब तू दुखी होकर रोटी खाएगा। मतलब आज तक तुझे दुख नहीं था, लेकिन अब तेरे पास दुख आएगा। अब तू अपने मुंह से पसीने को बहाएगा, तब जाकर तू रोटी खा पाएगा। अभी पहले के समान तुझे शांति नहीं मिलेगी। तो पाप की वजह से ये सारी बातें आ गई। अगर पाप नहीं होता तो इंसान के पास हमेशा का जीवन, अनंत जीवन था ही था। अगर पाप नहीं होता तो इंसान के जीवन में शांति थी। अगर पाप नहीं होता तो इंसान के जीवन में चंगाई थी, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर पाप नहीं होता तो कोई शराब भी नहीं था। तो जब पाप नहीं था तो हमारे पास हमेशा का जीवन जो स्वर्ग में मिलने वाला है वो जीवन इसी धरती के ऊपर था, इसी धरती के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर की कोई भी योजना ऐसी नहीं थी कि हम यहां से निकलकर उस स्वर्ग में चले जाएं। और इसलिए परमेश्वर ने ऊपर स्वर्ग में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं रखी थी। स्वर्ग में सिर्फ वो रहते थे, ऊपर से नीचे इस धरती पर हमको मिलने के लिए आते थे। लेकिन अब पाप आ गया। अब पाप आने की वजह से अभी क्या हुआ, परमेश्वर के प्रोग्राम में इधर उधर कुछ हो गया। अभी न्याय भी आ गया, अब परमेश्वर को न्याय करना पड़ेगा। अब इंसान मरेंगे भी सही, मरेंगे, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा हो तो नहीं मरने वाला। तो परमेश्वर को उस आत्मा को कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा। और इसलिए पहले तो पाप ही नहीं था, पाप होने की संभावना नहीं थी। इसलिए ना तो स्वर्ग बना हुआ था, ना ही नरक बना हुआ था। और इसलिए जब इंसान के जीवन में पाप आया तो परमेश्वर ने फिर एक जगह बनाई, और वो जगह थी इस धरती के पेट के अंदर। पेट हमारे शरीर में सबसे बीच में आता है।
इसी तरह से धरती का जो गोला है, जो गोलाय में है, उसके बराबर बीच में वहीं पर परमेश्वर ने एक जगह बनाई जिसमें लोग शांति से रह पाते थे, और वहीं पर एक जगह बनाई थी कि जिसको हम बोलते हैं नर्क, जहां पर आग है। जब एक धनवान और उसके घर के बाहर बैठने वाला लाजर, जो भिखारी था, ये दोनों जब मर गए तो एक धनवान जो था वो तो चला गया पाताल में, मतलब कि नरक में, आग में चला गया। वहां से उसने अपनी आंखें उठाकर देखा, वैसे उसने ऊपर ऐसे देखा तो वहां पर दूसरी एक जगह थी, बीच में एक बड़ी सी खाई थी, लेकिन सामने जो जगह थी वो था स्वर्ग, मतलब कि परमेश्वर के लोगों की रहने की जगह। लेकिन ये ऊपर वाला स्वर्ग नहीं था, इसी धरती में था। और वहां पर वो लाजर को अब्राहम की गोदी में बैठे हुआ इसने देखा, तो बोलता है कि मुझे पानी दो। तो अब्राहम ने मना कर दिया कि तेरे पास पानी लेकर नहीं आ सकता, बीच में एक बड़ी सी खाई, जो वहां पर है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर है वो वहां पर नहीं जा सकता। जब शमूएल मर गए, और शमूएल मरने के बाद जब शाऊल जो राजा था वो जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास जाता है और बोलता है कि मेरे लिए उस शमूएल को उठाओ, और तब वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 28 और पढ़ो तो 14 पद 13 पद। तद पातशाह ने ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਘਾਬਰ ਨਾ, ਤੈਂ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं एक देवते ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। हाँ, मैं एक देवते को, शमूएल को देख रही है। तो वो कहां से आ रहे हैं? जमीन से बाहर निकाल रहे हैं वो। इसका मतलब वहां पर जो आराम वाली जगह थी वहां पर शमूएल था, और वहां से वो उसको बाहर निकलते हुए देख रहे, वो नीचे से ऊपर आते हुए उसके आत्मा को वो देख रही है। तो पहले दोनों लोग मतलब जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीते थे वो, और जब परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जीते थे वो दोनों नीचे ही जाते थे। और वहां पर एक जगह थी जहां पर आग लगी हुई थी, और उसके बीच में एक खाई थी, खाई के उस पार एक ऐसी जगह थी कि जहां पर परमेश्वर के लोग आराम करते थे। और फिर जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु आकर नरक में गए, उस आराम वाली जगह पर गए, और वहां लोगों को प्रचार करते हुए, अपने लहू की बात करते हुए, लहू से शुद्ध कर कर उनको वहां से निकाल कर ले गए। और वहां पर बाइबल में लिखा है, इफिसी उसका 4 अध्याय पढ़ो तो 8वें पद से। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ, ਓਣ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਈ ਉਹ ਚੜਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਭਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। परमेश्वर प्रभु यीशु पहले इस धरती के नीचे वाले हिस्से में गए और वहां से लोगों को निकाल कर अभी ऊपर ले गए। तो जब प्रभु यीशु मर गए और वापस जिंदा हुए, तब परमेश्वर ने स्वर्ग, ऊपर वाला स्वर्ग जो था वो उनके लोगों के लिए उन्होंने खुला कर दिया। और अब जो आत्मा परमेश्वर में मरती है, अभी जो इंसान अच्छे काम करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए जब वो मरता है तो वो कहां पर पहुंचता है? वो ऊपर वाले स्वर्ग में भी पहुंचता है। और वहां पर परमेश्वर ने अभी उसके लिए एक जगह रखी है, और प्रकाश की पोथी में लिखा है, उसका 6वां अध्याय 6, प्रकाश की पोथी 6 और उसका 9वां पद। ਜਾਂ ਉਹਨੇ 5ਵੀਂ ਮੋਹਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਰੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। कहाँ पर देखा? जरूरी हाँ, तो अभी परमेश्वर ने वहां पर स्वर्ग में एक जगह रखी है, एक वेदी बनाई है, और वहां पर ये सारे आत्मा जो है उस वेदी के नीचे अभी आराम फरमा रहे हैं। अभी उनको कोई शरीर नहीं मिला, लेकिन वहां पर ये सभी लोग आराम कर रहे हैं। तो जो नीचे थे उनको भी परमेश्वर ऊपर लेकर गए, लेकिन अभी भी जो इंसान वो सही से जीवन नहीं जीता, वो कहाँ पर जाता है? वो नीचे वाले नर्क में जाता है। अभी हमारे लिए दो ही जगह है, या तो स्वर्ग या तो नर्क। स्वर्ग मतलब ऊपर परमेश्वर के पास जाओ, और नर्क मतलब इस धरती के बीच में पाताल में चले जाओ, उस आगे के अंदर। ये दो ही जगह हमारे लिए। और भविष्य में ऐसा होगा कि ये धरती भी चली जाएगी, ये आसमान भी चला जाएगा, और ऊपर से एक नया यरूशलेम आएगा, और परमेश्वर के लोग सभी उस यरूशलेम के अंदर, और उसके बाहर वाली जितनी भी जगह है वो सारी आगे की झील बन जाएगी, और बाकी के लोग उसमें चले जाएंगे। लेकिन अभी इस धरती के जो बीच वाला हिस्सा है, जिसको हम नर्क बोलते हैं, वहां पर सारे आत्मा मतलब कि जो पाप कर कर मरते हैं वो सारे उसमें चले जाते हैं, और बाकी के लोग जो मसीह में जीवन जीते हैं, सही से उनकी आज्ञाकारी करते हुए जीवन जीते हैं, वो सभी लोग ऊपर जाते हैं। अभी सभी धर्म वाले जो है उनको यही जगह चाहिए, सभी को स्वर्ग चाहिए। हिंदू मत वाले ऐसा बोलते हैं कि मोक्ष पाने के लिए क्या करे, तो मुसलमान लोग बोलते हैं नजात पाने के लिए क्या करे, और मसीह को मानने वाले मुक्ति की बात कर रहे कि हमें मुक्ति चाहिए, मतलब हमें स्वर्ग चाहिए। तो सभी लोग जो है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो कई लोग क्या समझते हैं कि जितने भी धर्म है उतने रास्ते हैं, लेकिन सभी रास्ता एक ही जगह पर पहुंचाता है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मार्ग, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। लोग बोलते हैं कि मैं अकेला रास्ता हूं, और कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। तो लोग चाहे जितने भी समझे कि बहुत सारे रास्ते, तो रास्ते बहुत नहीं है, एक ही रास्ता है, और वो है सिर्फ प्रभु यीशु रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं जिस रास्ते से हम स्वर्ग में प्रवेश कर सके। तो जो रास्ता है स्वर्ग में जाने का वो सिर्फ है प्रभु यीशु। अरे प्रभु यीशु रास्ता किस तरह से है? प्रभु यीशु तो परमेश्वर है, वो रास्ता किस तरह से? तो रास्ता कैसे कि उन्होंने स्वर्ग जाने की जगह जो है, जो रास्ता है, उन्होंने खोल कर रखा है, और वो रास्ता उन्होंने बाइबल के अंदर हमको दे दिया है। अभी परमेश्वर ने सब कुछ खोल कर रख दिया है कि अगर स्वर्ग में आना चाहते हो तो किस तरह से आपको आना है। तो स्वर्ग में हम जा सकते, नहीं जा सकते ऐसा नहीं। स्वर्ग ऐसी भी कोई चीज नहीं कि जिसको कोई हासिल ना कर सके। स्वर्ग ऐसी चीज है कि बहुत आसानी से हम स्वर्ग को हासिल कर सकते। हम स्वर्ग को कैसे हासिल कर सकते? स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु है। तो हम प्रभु यीशु के जरिए हम स्वर्ग में जा सकते। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, उसका 15 अध्याय और 5वां पद। अंगूर ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈਓ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, क्यों जो मैथों वक्र होगा तुसी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, परमेश्वर उसे बोलते हैं, मुझसे अलग होकर, मुझसे दूर होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं प्रभु यीशु का कहना यह है कि मैं ही रास्ता हूं। अगर मुझसे अलग हो गए तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम स्वर्ग जाना चाहते तो हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। अभी वो रास्ता कैसे है? तो समझो कि स्वर्ग का रास्ता ऐसा है कि जैसे इंसान पैदा होता है वैसे उसको पता नहीं होता है कि मुझे स्वर्ग के रास्ते पर जाना है, उसको शुरू से नहीं मालूम। कई बार लोगों को 20-20 साल, 25-25 साल, 50-50 साल, 60-60 साल लग जाते हैं, तब उसको पता चलता है। एक बार मैं किसी बूढ़े इंसान को मिला, जब मैं उनको मिला तब उनकी आयु थी 76 साल, और वो पास्टर रह चुके थे 35 साल तक। 35 साल तक उन्होंने सेवकाई की,
किसी संस्था में रहकर, और वो मुझे मिले, उन्होंने अपनी गवाही मुझे बताई। बोले मैं 70 में 2 साल कम था, तब बोले मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। तो मैंने बोला आप तो पास्टर रह चुके 35 साल। बोले वो कौन सा पास्टर था, वो तो मैं बाइबल कॉलेज का तरह से ही चला गया था। मैंने कौन सा नया जन्म पाया था, मेरा नया जन्म बोले कि मैं 68 साल का हुआ तब मेरा नया जन्म हुआ। बोले तभी से आज जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो सही से कर रहा हूँ, उससे पहले जो मैंने तनख्वाह ले लेकर जो सेवा की वो तो कोई सेवा नहीं थी। तो इनको तब पता चला, 70 में 2 साल बाकी थे, तब उनको पता चला कि राह है कौन हमारी, प्रभु यीशु है कौन। तो स्वर्ग है क्या, ये ऐसा मत समझो कि बच्चा पैदा होते ही उसको पता चल जाता है और वो स्वर्ग के रास्ते को ढूंढने लगता है और उसके पीछे चलने लगता है। इस स्वर्ग का रास्ता इंसान को तब तक पता नहीं चलता जब तक वो अपना जीवन जीता है, जब तक वो अपनी मर्जी से जीवन जीता है, अपनी मौज मस्ती में वो जीवन बिताता है, तब तक उसको नहीं पता चलता कि स्वर्ग नाम की कोई चीज है। हाँ, उसको मालूम है कि स्वर्ग है, नरक है, ऐसे शब्द है, वो मालूम है, लेकिन उसके प्रति जो भी गंभीरता होनी चाहिए उसके जीवन में कभी भी नहीं होती। वो अपनी मौज मस्ती में बस जीवन जीता है। लेकिन जब कभी उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर का आत्मा जब उसके जीवन में काम करता है, तब उसे पता चलता है कि हाँ सही में स्वर्ग वाली कोई चीज है। जैसे यीशु मसीह को मारने के बाद लोग बहुत खुश थे, वो पर्व मना रहे थे, और उस वक्त उनका 50वें दिन का पर्व जो था वो लोग मना रहे थे। सभी लोग खुश थे, सभी लोग आनंद में थे, जैसे कि पुराने नियम में लिखा था वो लोग पर्व मना रहे थे। लेकिन उसी वक्त पवित्र आत्मा को भी हमेशा के लिए ऊपर से उतारे गए, और जब पवित्र आत्मा उतारे जाने से जब पतरस ने और लोगों ने प्रचार किया, तो ये लोग जो खुश थे, आनंदित थे और पर्व मना रहे थे, उनको पता चला कि हमसे गलती हो गई, हमने प्रभु यीशु को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने पाप कर दिया। तब तक उनको मालूम था कि हमने प्रभु यीशु को मरवा दिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये हमारा पाप है। वो तो ऐसा समझते थे कि हमने जो कुछ किया बस सही किया, हमने तो अच्छा ही किया। लेकिन अब उनको पता चला कि हमने कुछ गलती की। तो जब गलती की तो वो लोग आकर पतरस से पूछने लगे अब हम क्या करें। अगर किसी से मर्डर हो गया, मर्डर होने के बाद उसको पता चलता है कि मैंने तो गलती कर दी, अभी वो मन फिर आता है, अब वो तौबा करता है, अब वो कहता है कि आज के बाद मैं कभी मर्डर नहीं करूंगा। लेकिन जो हो गया उसका तो दंड उसको मिलेगा ना, आज के बाद नहीं करेगा मर्डर। लेकिन जो मर्डर हो गया, जो खून उसने कर दिया, तो उसका दंड तो उसको मिलेगा। तो इंसान को चाहे 10 साल के बाद पता चले, चाहे 20 साल के बाद पता चले, चाहे 50 साल के बाद पता चले, चाहे 70 साल में उसको पता चले कि मेरा जीवन सही नहीं था, लेकिन अब मुझे स्वर्ग जाना है, मैं क्या करूं। अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं मन फिराता हूं, अब मैं तौबा करते हुए मैं नए रास्ते पर चलूंगा, नए जीवन पर चलूंगा, अब मैं कभी कोई भी गलती बुरा नहीं करूंगा, जैसे परमेश्वर ने बोला मैं वैसा ही करूंगा। बात तो सही है उसकी, लेकिन आज तक जो परमेश्वर ने बोला था वो नहीं किया, जो गलती की, गुनाह किया, उसके बारे में क्या, अब उसके लिए क्या किया जाए। तो पतरस ने सभी को सिखाया कि देखो आज के बाद तो आप गलती नहीं करोगे, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो गलती हो चुकी उससे बचने के लिए, उसके दंड से बचने के लिए क्या किया जाए। तो उसके दंड से बचना चाहते हो तो एक काम करो, और वो काम ये था कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। तौबा करोगे और बपतिस्मा लोगे तो आपके सारे पाप मिटाए जाएंगे, मतलब आप शुद्ध हो जाओगे, आप पवित्र हो जाओगे, और उसके बाद परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाएगा, जिसके जरिए आप अच्छे से जीवन जी सकते हो। तो यहां पर इनको एक रास्ता दिखाया गया कि आप लोग क्या करो, तो बोले तौबा करो, और तौबा का मतलब है यू टर्न मारना। जो नरक के रास्ते पर जा रहे थे वो रास्ता छोड़कर अब स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ना, उसको बोलते हैं कि तौबा करना। और दूसरी बात बोला कि बपतिस्मा लो, मतलब कि पानी में डूबो। तो क्यों पानी में डूबना था, क्यों बपतिस्मा लेना था? तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमिया उसका 6वां अध्याय और उसका 3रा पद,
अथवा तुसी इस गल तो अनजान हो भाई साडे विचों जिन्हां ने मसीह यीशु दा बपतिस्मा लिया ओदी मौत दा बपतिस्मा लिया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु की मौत तब हुई जब उन्होंने अपना सारा लहू बहा दिया, और मौत में डूबना मतलब कि प्रभु यीशु के लहू में डूब जाना। और बपतिस्मा का मतलब होता है कि यीशु मसीह के लहू में डूबना। देखने वाले को पानी दिखता है, लेकिन होता है वो लहू प्रभु यीशु का। तो उस लहू में डूबने से हमें क्या मिलता है? पापों की क्षमा मिलती है। अभी हमारे ऊपर प्रभु यीशु का लहू आ जाता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, और इस कारण से पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर दे देते। तो बपतिस्मा एक ऐसी बात है कि जिसमें हम पानी में नहीं डूबते, लेकिन सही में हम प्रभु यीशु के लहू में डूबते, प्रभु यीशु के लहू में डूबकर बाहर निकलते। जब तक ये नहीं करते, हमारे पुराने पाप हमारे जीवन में ऐसे के ऐसे ही बने रहते। उसका दंड हमको मिलेगा, और वो दंड है डायरेक्ट नरक। नरक से बचना है तो हमारे पुराने पापों से बचना होगा। पुराने पापों से बचना है तो उसके लिए बपतिस्मा जरूरी है। बपतिस्मा लेने के लिए सबसे पहले जरूरी है तौबा करना, मन फिराना, मतलब कि यू टर्न मारना। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे उस रास्ते को छोड़कर अब स्वर्ग के रास्ते पर आ जाना। जब स्वर्ग के रास्ते पर हम आ जाते हैं तभी हमें बपतिस्मा की जरूरत पड़ती। और बपतिस्मा के पानी में जब हम डूबते तो पानी पानी नहीं रहता, प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। जब तक इस रीति से हमारा बपतिस्मा नहीं होता तब तक हमारे पापों की क्षमा हमको नहीं मिलती। तो परमेश्वर का वचन ये कहना चाहता है कि अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें पापों की क्षमा चाहिए। पापों की क्षमा हमें कैसे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के पवित्र लहू से। उसके बिना पापों की क्षमा नहीं है। अभी किसी और से हमें पापों की क्षमा मिलती, किसी और बात से मिलती। अगर परमेश्वर ने बोला होता कि आपके शहर में या आपके गांव में या तो आपके राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसको 10 बार चढ़कर उतरना है आपको सिर्फ 2 दिन में, और तो आपके सारे पापों की क्षमा मिल जाएगी। तो हम क्या करते? 2 दिन में किसी भी तरह से उस पहाड़ को 10 बार चढ़ जाते, 10 बार उतर जाते, और फिर हम दाव के साथ वो कहते कि कौन होते हो आप, हमको पापों की क्षमा नहीं देने वाले। हम लोग 10 बार पहाड़ चढ़कर आए हो और इसलिए आपको पापों की क्षमा देनी पड़ेगी, हमने ये काम किया। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु ने क्या सिखाया? बपतिस्मा लेना, तौबा करना और बहते हुए पानी में डूबना, तभी बोले कि पापों की क्षमा हमें मिलेगी। तो जो मन फिराना, जो तौबा है, उसका ज्ञान हमें कौन देते? वो भी हमें परमेश्वर देते। परमेश्वर ही हमें अंदर से, आप चाहे किसको कितनी भी बार सिखाओ बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो, उसका बपतिस्मा नहीं होता जब तक उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम ना करे। वो अंदर से तैयार नहीं होता। जब तक उसके अंदर शैतान की आत्मा काम कर रही होगी तब तक वो शैतान की आत्मा के अनुसार चलते हुए इस काम को रोक कर रखेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर उनको काम करने के लिए वो बोलेंगे, हाँ पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर काम कर सकते हो, पवित्र आत्मा के लिए वो अपने दिल को खुला करेंगे कि हाँ परमेश्वर क्या सिखाना चाहते हो, परमेश्वर में क्या दिखाना चाहते हो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खुद समझते और खुद समझाते। इंसान क्या करता है? खुद बाइबल पढ़ता है, खुद समझ जाता है, तो उसमें परमेश्वर वाली बात नहीं आती। लेकिन जब कोई इंसान पहले प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तो पढ़ रहा हूं लेकिन आप सिखाओ, परमेश्वर मैं बंदगी में जा रहा हूं लेकिन पास्टर वहां पर जो बोलने वाला है वो आप बोलना, और मुझे भी सुनने की शक्ति आप देना, मुझे भी समझने की शक्ति पवित्र आत्मा आप देना। तब क्या होता है कि पवित्र आत्मा उसके जरिए बोलते और हमें सिखाने वाले भी पवित्र आत्मा। क्योंकि एक टीचर होता है, एक टीचर चाहे 100 उसके विद्यार्थी सभी को एक समान सिखाते हैं, लेकिन सभी के 100 में से 100 मार्क नहीं आते, सभी के 60 नहीं आते, सभी के 70 नहीं आते। लेकिन सभी के अलग अलग क्यों आते? जिसका जितना ध्यान उतना उसका मार्क आते। तो जब पास्टर सिखाता है तब सभी जिसका जैसा ध्यान, लेकिन जो घर से प्रार्थना करके निकलता है कि पवित्र आत्मा मेरा ध्यान बनाए रखना, पवित्र आत्मा में आपको ये अनुमति देता हूं कि मेरे अंदर रहकर मेरा ध्यान उस वचन के अंदर बनाए रखना,
पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाना, वो जो बोल रहा है वो मुझे सिखाना। तो पवित्र आत्मा उसको सिखाते, जब पवित्र आत्मा उसको सिखाते तब वो तौबा करेगा। जब वो तौबा करेगा तो तौबा क्यों करता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया। फिर वो बपतिस्मा लेता है, लेकिन बपतिस्मा क्यों ले? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको सिखाया। और जब इस पवित्र आत्मा की वजह से जब वो उसका बपतिस्मा होता है तो पापों की क्षमा मिल जाती है उसे, वो शुद्ध हो जाता है और परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा भी दे देते। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता हाँ मैंने तौबा कर लिया है, अब मुझे पापों की क्षमा क्यों नहीं देते, मुझे चाहे पापों की क्षमा, मुझसे खून दे दो। तो ऐसे परमेश्वर का खून कभी भी कोई भी कहीं से भी नहीं ला सकता। अगर परमेश्वर के सामने कोई इस तरह से जाएगा कि हाँ परमेश्वर मैंने इतना काम किया है, अब मुझे चलो जल्दी से धो दो, मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, ऐसा कोई परमेश्वर को ऑर्डर के साथ, आज्ञा के साथ, हुक्म के साथ परमेश्वर के साथ कोई बातचीत नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की अपनी मर्जी है, परमेश्वर का अपना लहू है। हाँ, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर काम करे, वो नरमाई के साथ परमेश्वर के पास आएगा, उसके बिना वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। और फिर जब वो उस पवित्र आत्मा से भर जाता है, पापों की क्षमा उसको मिल जाती है, पवित्र आत्मा से भर जाता है। और फिर जब जब ऐसी परिस्थिति आती है उसके जीवन में, जिससे कि पाप की परिस्थिति आ जाती है, शैतान उसको बहकाता है, तब पवित्र आत्मा उसके अंदर से आवाज देते और पवित्र आत्मा उसको बोलते हैं कि ये रास्ता नहीं, इस रास्ते पर चल, इसको हाँ बोल या इसको ना बोल। पवित्र आत्मा अंदर से सिखाते, और जब पवित्र आत्मा सिखाते वैसे अगर इंसान उस पवित्र आत्मा को अधीन होते हुए वो चलता है, तब वो अंत तक वो शुद्ध रह सकता है और तब वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में वो जा सकता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक जवान लड़का था, लेकिन काफी पैसे वाला था। वो प्रभु यीशु के पास आया और आकर वो बोलने लगा कि प्रभु यीशु, मुझे तो स्वर्ग जाना है, मैं क्या करूं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु उसको बोला कि हाँ तो स्वर्ग जाना चाहता है तो कोई बात नहीं। बोले लेकिन मैं करूं क्या स्वर्ग जाने के लिए? तो प्रभु यीशु ने कहा तू आज्ञाओं को मान, सारे आज्ञाकारी कर। बोले कौन कौन सी आज्ञा है? तो प्रभु यीशु ने बोला माता पिता का सम्मान करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। वो बोलता है तो सब मैं बचपन से मानता आया हूं, अभी भी मुझे कौन सी कमी घटी है? तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, तेरे पास जितनी भी संपत्ति सारी बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे चल। और उस इंसान वहां से निकलकर चल पड़ा, क्योंकि उसके पास संपत्ति बहुत थी, लालच थी उसकी, बेचना चाहता नहीं था, गरीबों को देना नहीं चाहता था और इसलिए वो वहां से चला गया। फिर प्रभु यीशु और अपने चेले अकेले थे, तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बात करने लगे। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि देखो जो धनवान इंसान है, जो पैसे वाला है, जो धनी है, उसको स्वर्ग के राज में जाना नामुमकिन सा है। हो सकता है कि सुई के काने से ऊंट निकल जाए, लेकिन जो धनवान इंसान है वो परमेश्वर के राज में कभी भी नहीं जा सकता। तो जब ये सारी बातें चेले लोगों ने सुनी, तो जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 19 और पढ़ो तो 24 पद। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। हाँ आगे। ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ फिर किसकी मुक्ति हो सकती? हाँ, जब चेले जो थे उन्होंने प्रभु से सवाल किया तो फिर स्वर्ग राज्य में कौन जा सकता है? तो प्रभु से क्या उत्तर दिया? पढ़ो 24। हाँ जो पढ़ रहे थे। फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ हैरान ਹੋਏ ਅਤੇ बोले फिर किसकी मुक्ति हो सकती? हाँ, चेलों ने जब पूछा कि किसकी मुक्ति हो सकती है, तब यीशु ने उन्हां ਵੱਲ ਵੇਖ के उन्हां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ अनहोना है। हाँ, ये इंसान से अनहोना है। अगर कोई इंसान चाहे कि मैं स्वर्ग में जाऊं तो बोले उससे अनहोना है। कोई इंसान ये समझे कि मैं ये कर दूं
मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा जीवन जी लूं और मैं स्वर्ग में चला जाऊं, ये गलती से भी नहीं हो सकता। चाहे कितने भी पैसे दान दे दो, चाहे हो सकता है अपनी किडनी निकाल कर दे दो किसी को, चाहे अपनी आंख निकाल कर दे दो, लेकिन ऐसे कोई भी इंसान वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर वो इतना विश्वास करे और पहाड़ को इधर से उधर हटा दे तो भी वो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकता। परमेश्वर बोलते हैं कि स्वर्ग में जाना ये इंसान के लिए कैसा है, अनहोना, मतलब असंभव, नामुमकिन। इंसान अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने बलबूते पर वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। परमेश्वर ने मना कर दे, आप चाहे कितना भी दान करो, कितने भी अच्छे काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रभु उसने मना कर दिया कि इंसान से अनहोना है। फिर क्या लिखा है आगे, पर परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब कि इंसान अगर स्वर्ग में जाना चाहे उससे नहीं हो सकता, लेकिन किससे हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। तो परमेश्वर में कहना क्या चाहते कि आप लोग कुछ भी करो स्वर्ग में नहीं जाओगे सर। परमेश्वर ये कहना चाहते आप लोग कुछ मत करो, परमेश्वर के पास जाओ। वो कौन है, वो राह है, वो सच्चाई है, वो जीवन है। आप उसके पास जाओ, उस रास्ते के ऊपर जाओ, उस रास्ते के पास जाओ, वो तुम्हें लेकर आएंगे यहां पर स्वर्ग में। लेकिन आप खुद चलना चाहते हो, वो तो गलती से भी नहीं हो सकता। अभी जब चेले लोगों ने यह सुना तो चेले लोगों को एक सवाल और हो गया, चलो आगे। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ मगर हो तुरे हाँ, फिर सानू की लबू। हाँ, अभी चेलों को ये सवाल हो गया कि परमेश्वर हम तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गए। प्रभु से हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, मतलब हमने तो हमारा परिवार छोड़ दिया, हमारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, हमारे बिरादरी को छोड़ दिया, और हमने तो हमारा कारोबार भी छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर प्रभु से हम आपके पीछे आ गए। तो बोले हमें क्या मिलेगा, मतलब हम भी तो स्वर्ग के लिए आए, क्या हम स्वर्ग के राज में जा सकेंगे, क्या हम ऊपर पहुंच पाएंगे? इनको सवाल हो गया। एक बार फिर से पढ़ो। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ मगर हो तुरे हाँ, फिर सानू की लबू। इसका सवाल हो गया, हम सब कुछ छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा? मगर सब कुछ छोड़ने के बाद अगर इंसान से अनहोना है तो फिर हमको क्या मिलेगा? अभी फिर से एक बार पढ़ो इसको। तद पतरस ने ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ मगर हो तुरे हाँ, फिर सानू की लबू। चेले ऐसी बात कर रहे, हम सब कुछ छोड़कर प्रभु से आपके पीछे आ गए, मतलब हमारा कारोबार छोड़ दिया, हमारा परिवार छोड़ दिया, हमारे बिरादरी को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर हम आपके पीछे आ गए। अब हमको क्या मिलेगा? इनको भी क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए। ये प्रभु यीशु बोलते हैं कि इंसान से अनहोना है। जब इंसान से अनहोना है तो हमारा छोड़ना फिर क्या फायदे वाली बात? हम तो सब कुछ छोड़कर आ गए, तो हमको कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? तो क्या बोला प्रभु यीशु ने? यीशु ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹੋ 12 ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋगे। अरे प्रभु से उनको बोल दिया कि देखो जब मैं वापस आऊंगा स्वर्ग राज के लिए लोगों को ले जाऊंगा, तब इजराइल के जो 12 गोत्र है उनका न्याय करने वाले 12 सिंहासन के ऊपर आप 12 लोग बैठे होंगे। इसका मतलब प्रभु ने को ऐसा बोल दिया, आप लोग स्वर्ग में जा सकते हो। अभी चेलों को प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? अभी तो प्रभु ने ऐसा कहा इंसान से अनहोना है, तो अभी वापस प्रभु से ऐसा क्यों बोलते हैं इनको कि आप जा सकते हो? पहले से बोल आप चले गए, समझो कि आप तो 12 सिंहासन पर बैठने वाले, तो प्रभु इनको कैसे कह सकते हैं ऐसा, जबकि वो पहले ही बोल चुके कि इंसान के लिए अनहोना है। तो फिर से पढ़ो तो ये वाला पद ऊपर से 25 से।
25 हम्म, ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ हम्म, ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। हम्म, ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ, जब चेले ने पूछा कि परमेश्वर मुक्ति किसकी हो सकती है, प्रभु ने बोला इंसान से अन होना है। हालेलुया। और वही इंसानों को भी परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, आप तो पक्के वहां पर पहुंच चुके और आगे पढ़ो। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ। हाँ, इसका सवाल है, हम सब कुछ छोड़कर प्रभु से आपके पीछे आ चुके, हमें क्या मिलेगा। तब प्रभु ने कहा कि आप 12 सिंहासन के ऊपर बैठकर इनका न्याय करोगे, मतलब आप लोग स्वर्ग में पक्के हो। इनको तो पहले से ही बोल देगा 12 के 12 आप स्वर्ग में जाने वाले हो। अभी वो ध्यान समझना क्यों प्रभु ने उनको ऐसा कहा, क्योंकि उससे पहले चेलों ने ऐसा कहा हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो गए। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि हमने तो हमारा सब कुछ छोड़ दिया, हमारी अकल को छोड़ दिया, हमारी बुद्धि को छोड़ दिया, हमारी समझ को छोड़ दिया, हमारे पैसे को छोड़ दिया, हमारे परिवार को छोड़ दिया, हमारे बिरादरी को छोड़ दिया, हमारे कारोबार को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर हम कहां पर चल पड़े, प्रभु यीशु आपके पीछे चल पड़े। प्रभु यीशु कौन, वो तो राह है, उस रास्ते के ऊपर हम चल पड़े जो स्वर्ग का रास्ता है। प्रभु से खुद स्वर्ग का रास्ता, उसके पीछे अगर हम चल पड़े तो वो रास्ता हमको कहां पर पहुंचाता है, वो स्वर्ग में। इसका मतलब कि प्रभु यीशु के पीछे जितने चल पड़ेंगे वो कहां पर जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कौन जा सकता है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलेगा, जो अपनी समझ से चलेगा, अपने ज्ञान से चलेगा, अपने डिग्रियों से चलेगा, अपने पैसों से चलेगा, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। लेकिन स्वर्ग में कौन जा सकता है, जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलेगा। सब कुछ छोड़ने का मतलब यही है कि किसी भी बात के ऊपर भरोसा मत करो, ना अपने पैसों के ऊपर, ना अपने ज्ञान के ऊपर, ना अपने घर के ऊपर, ना हमारे सोने के ऊपर, ना हमारी समझ के ऊपर, किसी भी चीज पर भरोसा मत रखो। सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रभु से के ऊपर भरोसा रखो और प्रभु से के पीछे चल पड़ो। और अगर प्रभु से के पीछे चल पड़े तो ऐसा होगा कि प्रभु से वो राह है जो हमें स्वर्ग में ले जाता है, तो वही हमको स्वर्ग में पहुंचा सकते हैं। इंसान से अनहोना है, हम चाहे कितने भी काम करें, कितने भी अच्छे काम करें, कितने भी भले काम करें, लेकिन वो काम नहीं, हमारा दान धर्म नहीं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं, हमारा बाइबल पढ़ना नहीं, लेकिन सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे अगर हम चल पड़े तो ही हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, बाकी कोई हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता। तो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि इंसान के लिए अनहोना है, तो समझो कि हमारी सारी बातों को छोड़ दो। लेकिन किससे ये संभव है, वो प्रभु से संभव है। बस उसके पीछे चल पड़ो, वो स्वर्ग में जाने वाले तो हमको भी स्वर्ग में पहुंचाएंगे। आओ हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। उनका वचन कहता है कि स्वर्ग में जाना इंसानों के लिए अनहोना है, असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम हमारी मर्जी से चले, हमारी मर्जी से दान करें, हमारी मर्जी से बाइबल पढ़े, हमारी मर्जी से बपतिस्मा ले, हमारी मर्जी से प्रार्थना करे, हमारी मर्जी से व्रत रखे, हमारी मर्जी से संगति में जाए, ये सारी बातें हमें बचा नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु से के पीछे हो लेता है, वो स्वर्ग में जा सकता है। अपना सब कुछ
मतलब अपना ज्ञान छोड़ दो, अपनी समझ छोड़ दो, अपनी बुद्धि को भी छोड़ दो, अपने अनुभव को भी छोड़ दो, अपना चाल चलन भी छोड़ दो, अपनी सोच भी छोड़ दो, अपना बल छोड़ दो, अपनी पहचान को छोड़ दो, लेकिन सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़ेंगे, जो खुद एक रास्ता है, तो वो रास्ता हमें स्वर्ग तक ले जाता है। तभी हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, वरना हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो चेलों ने कहा, प्रभु से हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गए, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु से पहले से उनको बता दिया, आप स्वर्ग में हो। तो अगर हम भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हम हमारी मर्जी से नहीं जा सकते, लेकिन अगर प्रभु के पीछे चल पड़े और वो भी अपना सब कुछ छोड़कर, तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।